तुला राशि वालों में बड़ी खुशखबरी सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, माना कि आज बड़ी तकलीफ है पर कल कामयाबी बड़ी होगी। वक्त भी किसी वजह से कम नहीं होता, हर तकलीफ में ताकत की दवा देता है। यदि आप हमारे वीडियो रेगुलर देखते हैं तो आपको पता ही होगा कि मैं कई दिनों से बता रहा था कि जून महीने में समय बदलने वाला है, तो आज यह समय आपके पास पहुंच चुका है। तुला राशि वालों, आपके जीवन में चल रही उदासी को दूर करने के लिए, आंखों में जो भ्रम की धूल जमी है उसे निकालने के लिए, नकारात्मक के जाल को तोड़ने के लिए मैं आज आपको ऐसी जानकारी से अवगत कराने के लिए आया हूँ जिसे जानकर आप न केवल 100% प्रसन्न होंगे किंतु तन मन रोमांचित हो जाएगा। क्योंकि तुला राशि वालों, आपके राशि स्वामी शुक्र भी आयुष्य भाव व देह भाव के लोड होकर भाग्य भाव में स्थित है, जो धन दौलत नौकरी उच्च पद प्रदान करने वाले हैं। सूर्य लाभ भाव के लोड होकर भाग्य भाव में स्थित है, जो अचानक से परिवर्तन करने वाले हैं। दूसरी ओर गुरु स्वयं पराक्रम भाव व रिपु भाव के लोड होकर सुख भाव में स्थित है, वह आपके लिए बेहद अनुकूल युति बना रहे हैं। बुध ग्रह भी भाग्य भाव विदेश भाव के लोड होकर आयुष्य भवन में स्थित है, जो एक उत्तम प्रकार के सुख की ओर इशारा कर रहे हैं। इस गोचर के आधार पर कैसा रहेगा जून 2021, कैसे किस तरह से मिलेंगे मौके, कितना लाभ ले पाएंगे, आइए जानते हैं। तुला राशिफल 2021 के अनुसार जून का महीना कार्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही शुभ योग लेकर आ रहा है। जी हाँ, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनकी महीने की शुरुआत ही अच्छे फल प्राप्त होने से शुरू होगी, तो वही आपके कारोबार में वृद्धि होगी। यदि आप पिछले काफी समय से किसी लक्ष्य तक पहुंचने के प्रयास में है और सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो आप लिखकर रख सकते हैं कि इस महीने के प्रारंभ से ही निस्संदेह सफलता मिलेगी। व्यापारी वर्ग को अधिक धन प्राप्त होगा, तो धन की लगातार आवक होने के कारण लोन लेने के बजाय आप किसी को ऋण दे सकते हैं, ऐसी अवस्था में पहुंचेंगे। दोस्तों, मैंने मई 2021 में कहा था कि शनि ग्रह वक्री होने से ही कोरोना वायरस का असर धीरे धीरे खत्म होगा, और यह भविष्यवाणी सच भी होती नजर आ रही है। वही व्यापार भवन में स्थित मंगल आपके सिर पर कर्ज को घटाएगा, तो इसके साथ साथ व्यापारिक प्रतिस्पर्धाओं में सफलता दिलाएगा। व्यापारिक प्रतिस्पर्धियों को परास्त करने में कामयाब रहेंगे, तो नौकरी से वंचित नई नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं या फिर योग्यता के बावजूद भी नौकरी में सफल नहीं हो रहे हैं, तो इस जून महीने की अवधि नौकरी प्रदान करेगी। जी हाँ, मानसिक शांति, कार्य का कम भार एवं उचित सैलरी वाली नौकरी का ऑफर जरूर मिलेगा। खासकर वह जातक जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस महीने के उत्तरार्ध में लाभ मिलेगा। जो लोग व्यापार में बदलाव करना चाहते हैं तो इनकी इच्छा भी पूर्ण होगी। दोस्तों, यह समय आपके लिए ऐसा उत्तम अवसर लेकर आ रहा है जो आपकी स्थितियों को बिल्कुल ही बदल देगा। तुला राशि वालों, मंगल आपकी चंद्र कुंडली में कर्म स्थान में स्थित होने के कारण इस अवधि में नए नए लोगों से संपर्क बनेंगे, जिसके कारण भी आपको लाभ मिलेगा। तो धन संबंधी मामलों में निश्चित ही सफलता आपके कदम चूमेगी। नौकरी पेशा जातकों को भी क्रम में उत्तरोत्तम उन्नतिदायक समाचार प्राप्त होंगे। उच्च वर्गीय अधिकारी आपकी में सहयोग में रहेंगे। दोस्तों, यहाँ पर चतुर्थ गुरु लाभदायक है, जिसके कारण आर्थिक स्थिति सुधरेगी, धन संबंधी लाभ होंगे, लोन के आवेदन मंजूर होंगे, तो वही जमीन मकान से जुड़े हुए लाभ भी इस अवधि में प्राप्त होने के योग बनेंगे। यदि कोई पुरानी प्रॉपर्टी, जमीन का टुकड़ा या फिर स्थावर मिलकत क्यों न हो, उसे बेचना चाहते हैं तो अवश्य बेच पाएंगे। व्यापार में कामकाज में अच्छे ऑर्डर प्राप्त होंगे, तो वही प्राइवेट सेक्टर या सरकारी क्षेत्र में बड़े पदों के लिए प्रयत्नशील है तो निश्चित ही जून मंथ लाभ प्रदान करके जाएगा। यदि प्रमोशन ड्यू है तो शुभ समाचार प्राप्त होने की भी प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। किसी महिला पुत्री यहाँ तक पत्नी के द्वारा भी लाभ के योग बनेंगे, जहां एक जून से लेकर 30 जून के बीच रोजी रोजगार के उचित अवसर दिलाएगी। तो दूसरी ओर भागीदारी के काम, नए अनुबंध एवं आकस्मिक अनुकूल लाभ भी प्राप्त होंगे। समाज में कुछ बड़ी जिम्मेदारियां प्राप्त होगी। यहाँ तक विदेश से जुड़ा हुआ खरीद बिक्री, उत्तराधिकार, निवेश आदि से संबंधित मामलों से लाभ मिलेगा। तुला राशि वालों, मेहनत एवं प्रयत्न से सफलता प्राप्त होती है ऐसा नहीं है। जब कुंडली में शुभ ग्रहों का प्रभाव होता है तो बड़े बड़े कार्य सिद्ध होते हैं, इसलिए कुंडली का विश्लेषण करवाए। तुला राशि वालों, यहाँ पर एक बात और मैं कहने जा रहा हूँ, इस महीने में आपके सभी कार्य मन की इच्छा के अनुसार जरूर पूर्ण होंगे। आप आर्थिक रूप से सदृढ़ रहेंगे। पुराने कार्य रुके हुए थे तो वह भी शुरू होंगे। विद्यार्थी उच्च शिक्षा के सपने पूरे कर पाएंगे। प्रेम प्रसंग में सफलता मिलेगी, तो विवाह संबंधी काम भी आगे बढ़ेंगे। किंतु इस अवधि में स्वास्थ्य से संबंधित, शेयर बाजार, सट्टे से संबंधित एवं आकस्मिक भय से जोखिम हो सकता है, इसलिए आपको संभल कर रहना होगा। बुध का भाग्य एवं विदेश भाव का लोड होना आपको विदेश तक पहुंचा सकता है। विदेशी संस्था, विदेशी व्यक्ति से संबंध, विदेश से जुड़ा कारोबार, इन सभी में लाभ प्रदान करके जाएगा।
यहाँ पर शनि आपके लिए योग कारक होने के कारण आपके कार्य क्षेत्र में एवं पारिवारिक जीवन में चल रहे विभिन्न समस्याओं तथा बाधाओं का भी शमन होगा। नवमस्त सूर्य उन जातकों की मनोकामना पूर्ण करेगा जो लंबे समय से अपना कार्य शुरू करना चाहते हैं किंतु सोचे हुए आयोजनों को हकीकत में नहीं बदल पा रहे थे, अवसर नहीं मिला था, पैसा नहीं था, लोन मंजूर नहीं हो रही थी, तो शांति पूर्वक धैर्य बनाए रखे। इस महीने की अवधि आपके सपनों को साकार करेंगे। कुंडली में स्थित शुक्र के चलते प्रेम संबंधों में नयापन आएगा। आपके रिश्ते में गर्मजोशी आएगी तो वही लवमेट के साथ सुंदर समय बिताने का मौका मिलेगा। आपका प्रेम पार्टनर आपको खुश करने के लिए मनपसंद उपहार भी दे सकता है। यहाँ तक एक दूसरे के प्रति अविश्वास की भावना, गिले शिकवे को मिटाकर फिर से पुनः की तरह जीवन व्यतीत कर पाएंगे। सबसे बड़ा मौका उन लोगों को प्राप्त होगा जो स्पर्श दोष से वंचित है। जी हाँ, नए और गुप्त संबंध बनेंगे, इसलिए ईश्वर के दिए हुए सुख भोगने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि इस महीने प्यार के एहसास से आप वंचित नहीं रहने वाले। जय गुरुदेव।